ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में फल के विषय में। मंगल महाराज यदि चतुर्थ भाव में बैठे हो जातक के या जातिका के, तो वह क्या प्रभाव करेंगे। आमतौर पर हमारे ऋषियों ने इसे अच्छा नहीं कहा है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में हम देखें, ये कालपुरुष की कुंडली है, ये सदैव हमेशा ऐसा भाव रहता है। तो उस भाव के हिसाब से देखें तो मंगल यहाँ पर नीच के भाव में होते हैं अपने, क्योंकि चतुर्थ भाव में उनको कर्क राशि आती है जहाँ वो नीच के होते हैं। मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में हमारे पुराने ऋषियों ने अगर वन लाइनर कहें, एक लाइन में क्या कहा है, जातक के लिए कष्टमय बताया है और जातिका के लिए संतान उत्पत्ति में दिक्कत या फिर कम संतान उत्पत्ति हो, होने को बताया है। अच्छा, इसका रीज़न भी है। एक रीज़न तो यही है, इनकी दृष्टि, इनकी चौथी दृष्टि अगर सप्तम पे पड़ रही है, शादी का भाव है, वैवाहिक जीवन को देखते हैं हम, और जीवन साथी का भाव है। तो जीवन साथी भाव में मंगल महाराज चूँकि केंद्र में बैठे हैं, तो मांगलिक भी बनाते हैं यहाँ पे बैठ के, और अपने नीच के जगह पे बैठे हों अगर, मान लीजिए मांगलिक हैं जातक और वैवाहिक जीवन पे दृष्टि भी डालें, तो ऐसे जीवन साथी को कष्ट होता है। जाति का है तो, या जाति का है तो संतान में भी प्रॉब्लम आएगी, ऐसे कहा गया है। एक राशि हालांकि इनकी यहाँ पर पड़ेगी कर्म भाव पे। तो यदि मंगल यहाँ पे चतुर्थ भाव के लिए, मंगल महाराज हो सकता है कि अगर यहाँ राशि चतुर्थ 4 नंबर ना हो, कर्क राशि ना हो, इन्हीं की स्वयं की राशि हो 1 नंबर या फिर 10 नंबर हो, उच्च के हो या स्वराशि के हो, तो चतुर्थ भाव में बैठे उच्च के ग्रह जो होते हैं या स्वराशि के या स्वनवांश के जो ग्रह होते हैं, वह आपको सारी चीज़ें प्रदान करते हैं इस भाव से संबंधित। भूमि, भवन और वाहन, यह तीनों चीज़ें बहुत अच्छा प्राप्त करता है जातक। इनकी दृष्टि लाभ भाव पे होगी, लाभ भाव और कर्म भाव दोनों पर होगी। तो कहीं ना कहीं अगर चतुर्थ में बैठ के उच्च के मंगल अगर लाभ भाव में दृष्टि डालते हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और कर्म भाव पे, क्योंकि ये पराक्रम के देवता है, और पराक्रम का ग्रह अगर आपके कर्म भाव को देता है, तो ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता है। अगर यह, ठीक है कि यह एक दिग्बली जगह नहीं है, दिग्बली ये यहाँ पे होते हैं दशम में, लेकिन दिग्बली तो यहाँ दिशाहीन हो जाते हैं सूर्य की तरह मंगल भी। तो राशि अगर उनकी है, दिग्बली नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे बल होते हैं, आयन बल है, पक्ष बल है, और अगर वक्री मंगल है तो और भी बड़ी बात है। और स्वराशि स्वग्रही हैं, स्वच्छ नवांश के हैं, अपने नवांश के हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं, और मान लीजिए कि केंद्र के स्वामी होकर बैठ जाए मंगल यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है गिनती में, और 8 नंबर या वृश्चिक लग्न हो, क्योंकि एक मेष लग्न में है तो ये 4 नंबर की राशि में नीच हो जाएंगे, लेकिन अगर वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक में मंगल महाराज आपके यहाँ पर लग्न के स्वामी होकर अगर चतुर्थ में बैठते हैं, तो वृश्चिक के बाद 9, 10, 11 यहाँ पे, हालांकि शत्रु राशि होगी कुंभ की राशि, फिर भी शत्रु राशि में बैठ के ही मजबूत होते हैं मंगल। कुंभ, ये राशि भी शत्रु राशि है मकर की, लेकिन वो मंगल इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो शत्रु राशि में भी सबसे प्रबल होते हैं। तो मंगल यहाँ भले शत्रु राशि में होंगे, लेकिन लग्न के स्वामी होकर अगर केंद्र में बैठते हैं और फिर वहाँ से इस भाव को देखेंगे, तो और या लग्न लाभ भाव हो, तो लग्नेश और लाभेश का जो साथ होगा वह जातक को बहुत ही जीवन में ऊंचाइयाँ प्रदान करने वाला होगा। हालांकि नॉर्मली ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ, हमारे ऋषियों ने सीधे कहा है कि भूमिहीन वाहनहीन भवनहीन ऐसा जातक जो है, जिसे मंगल चतुर्थ में बैठ जाए, ऐसे जातक को नॉर्मली कहा जाता है कि उसे ये सब कष्ट सहना पड़ता है। ऐसा जातक जो है मातृहीन होता है, क्योंकि माता का भाव है चतुर्थ भाव, यहाँ से माता का विचार होता है, तो माता का सुख नहीं प्राप्त होता है ऐसे जातक को। मातृहीन, सुखहीन, वाहनहीन, भूमिहीन, ये सारा निगेटिव बता दिया चतुर्थ भाव में जिन जिन बातों को विचारता है वो सब में कमी करते हैं, ऐसा सीधे सीधे कह दिया गया। लेकिन ऐसा
हमेशा नहीं होता, कुंडली के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है। नमस्कार।